हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी.एस. ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अनसॉल्व क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5। देखिए, ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉसेस को 7:5 के प्रोपोर्शन में शेयर करते हैं। दे अग्री टू एडमिट सी, उन्होंने वो एडमिट किया उन्होंने सी को their manager into partnership who is to get 1/6 share in the business, जिसका 1/6 share है बिजनेस में। C brings 10,000 for his capital। देखिए C जो है 10,000 कैपिटल लेके आया है and 3,600 for the 1/6 share of goodwill, और 3,600 अपने 1/6 शेयर के लिए गुडविल लेकर आया है। विच ही एक्वायर, जिसको कि उसने एक्वायर किया है 124 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। दैट मीन्स कि ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/24 एंड बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/8। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप अमाउंट टू ₹24,000। जो प्रॉफिट है पहले साल का नई पार्टनरशिप के लिए वो है 24,000। So we have to pass the necessary journal entries in connection with C's admission. So let's see how to solve this question. Question number 26. देखिए 26 में दिया हुआ है A and B are partners जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:5। C is the new partner जिसका रेशो है 1/6। C न्यू पार्टनर है, A और B का रेशो है 7:5। देखिए अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी ब्रिंग्स, सी जो है वो लेकर आया है 10,000 कैपिटल प्लस 3,600 गुडविल। ये गुडविल है और ये कैपिटल है, राइट। अब हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरी चीज़ हमें क्वेश्चन में दी हुई है सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ए, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ए इज़ 1/24 एंड बी, और बी का दिया हुआ है 1/8। देखिए ये सब तो क्वेश्चन में है। अब हमें निकालना क्या है, पहली चीज़ गुडविल निकालनी है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और दूसरा हमें न्यू रेशो निकालना है। तो सबसे पहले हम रेशो निकाल लेते हैं, न्यू रेशो ऑफ ए। सबसे पहले ए का रेशो निकालेंगे। देखिए न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो होता क्या है, मीन्स जब न्यू पार्टनर का एडमिशन हो जाता है उसके बाद जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका रेशो में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, दैट इज़ न्यू रेशो, बिकॉज उन्होंने अपने शेयर का कुछ पोर्शन न्यू पार्टनर को दे दिया होता है। सो इसका फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, ओल्ड रेशो माइनस जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। कितना सेक्रीफाइस किया है ए ने, 1/24, राइट। तो अब एलसीएम ले लेंगे, 24, 12 2 ज़ा 24 एंड 7 2 ज़ा 40 माइनस 1 1, 14 में से 1 गए, 13/24। So this is the new ratio of A. So next, new ratio of B. B का new ratio, old ratio 5/12 माइनस B ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/8। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। 12 और 8 का आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24। आप एलसीएम लेके देख सकते हैं। नेक्स्ट नीचे से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई, 12 2 ज़ा 24 एंड 2 5 ज़ा 10 माइनस 8 3 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, राइट। 10 में से 3 गए, 7/24। देखिए ये ए का है, ये बी का है, और नेक्स्ट इज बिकॉज न्यू पार्टनर का भी तो एडमिशन हुआ है तो न्यू रेशो हम सी का भी निकालेंगे। तो सी का तो हमें ऑब्वियसली पता ही है कि दिस इज़ 1/6, बट डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो वी हैव टू डू द सेम डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा और यहाँ पर 24 लाना पड़ेगा, बिकॉज इनका भी डिनोमिनेटर 24 है। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 1 ज़ा 4। सो दिस इज़ द न्यू रेशो, new ratio of A, B and C, 13:7:4, राइट। ये तो हमारा न्यू रेशो आ गया।
बट अब जो गुडविल हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है सेक्रीफाइसिंग रेशो में, राइट। अब देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशो को अगर देखा जाए तो यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 8 है। हमें दिया हुआ है सेक्रीफाइसिंग रेशो, बट इन दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसके लिए हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ A is 1/24 एंड B is 1/8। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम 8 को यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे और ऊपर भी, बिकॉज ये हम अज्यूम करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हमें नीचे ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 1 ज़ा 3 एंड 8 3 ज़ा 24। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, दैट मीन्स अब हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया, एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ A and B is 1:3। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई हो। तो अब न्यू रेशो निकल गया, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल गया। अब क्या करेंगे हम, जर्नल एंट्रीज। तो फॉर्मा बना लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, लेजर फोलियो। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन समझ आए हो। अगर आपको किसी को भी कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। सो फर्स्ट एंट्री देखिए, कैश लेकर आया है और गुडविल लेकर आया है। कैपिटल और गुडविल दोनों चीज़ आई है, तो दोनों चीज़ों की एंट्री होगी और दोनों चीज़ें आई हैं कैश में। तो कैश आया है टोटल कंपनी के पास कितना, 10,000 प्लस 3,600, 13,600 कैश अकाउंट डेबिट टू। अब कैपिटल कितना आया है, सीज कैपिटल अकाउंट, सी के कैपिटल अकाउंट में आया है 10,000 रुपये टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल कितनी आई है 3,600, राइट। तो ये हो गई फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट अब हमें सेकंड एंट्री में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में होती है। तो हम क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितनी है 3,600, राइट, 3,600। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना निकल कर आया है हमारा 1/3, 1:3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए का निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो, 3,600 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 3 + 1 4। सॉल्व करेंगे, 4 9 ज़ा 36, 900। तो ए के कैपिटल अकाउंट में कितना आया 900, राइट। अब आप बी का सॉल्व कर सकते हैं और नहीं तो बी का सीधा 3600 में से 900 माइनस करेंगे तो भी आपको सोल्यूशन पता चल जाएगा। बट वी कैन सॉल्व दिस, 3600 माइनस 3/4, 4 से कटा तो 900 और 9 3 ज़ा 2700। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया हो। अब एक चीज़ और क्वेश्चन में रह गई। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक प्रॉफिट है, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वो प्रॉफिट जो है ये क्वेश्चन में मेंशन है, आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वो प्रॉफिट जो है वो फॉर्म ने अर्न किया है सी के एडमिशन के बाद, तो वो प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो लेट्स सी, देखिए यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको। प्रॉफिट ये होगी थर्ड जर्नल एंट्री, राइट। आप यहाँ कॉलम बना सकते हैं, डेबिट क्रेडिट। हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट ऑफ द ईयर। और दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है 24,000।
24,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर्स में, तो उनके तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा ये प्रॉफिट। इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। राइट, ये चीज़ आपको समझ आई हो। अब ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और किस रेशो में होगा। देखिए 24,000 है, तीनों पार्टनर के एडमिशन के बाद जो हमारा न्यू रेशो निकला था ये होगा न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन इसका। अब न्यू रेशो क्या है, बिकॉज ए बी और सी तीनों का हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम ए का निकालते हैं। देखिए न्यू रेशो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, न्यू रेशो इज दिस इज 13:7:4, ये हमने निकाला था। तो अब निकालेंगे हम सबसे पहले। देखिए न्यू रेशो है 13:7:4, तो ए का हो जाएगा 13 अपॉन इन दोनों को प्लस करेंगे 13 + 7 20 + 24। राइट, 24 से 1 गया 1000 मल्टीप्लाई बाय 13, तो कितना हो जाएगा 13,000। अब बी का निकालेंगे 24,000 मल्टीप्लाई बाय बी का क्या है 7/24, कट करेंगे 7,000 आएगा बी का। सी का कैलकुलेट करेंगे 24,000 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय प्लस करेंगे 24, कट करेंगे 4 × 1 = 4,000। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। देखिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में क्यों है, देखिए कैपिटल अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो जब इनकम हो रही है यहाँ पर पार्टनर्स को, तो उनके क्रेडिट साइड में ये एंट्री होगी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी.एस. ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अनसॉल्व क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो से 3:1। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट को शेयर करते हैं 3:1 के शेयर में। जेड इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर विच ही पेज 30,000 फॉर गुडविल इन कैश। जेड जो है वो न्यू पार्टनर के लिए एडमिट हुआ है जिसके लिए वो लेकर आया है 30,000 गुडविल कैश में। राइट, एक्स वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन। दैट मीन्स कि एक्स वाई और जेड का जो न्यू रेशो होगा दैट इज इक्वल प्रोपोर्शन, मीन्स 1:1:1। सो नाउ वी हैव टू पास द सिंगल जनरल एंट्री। सो लेट्स सी, आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमें गुडविल लाया है कैश में न्यू पार्टनर, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब हमें सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 में कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। दूसरी चीज़ क्वेश्चन में हमें दी हुई है एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1:1। ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है। राइट, अब उसके बाद हमें कह रहा है कि जो न्यू पार्टनर है जेड इज़ अ न्यू पार्टनर, तो जेड ब्रिंग्स गुडविल, जेड ब्रिंग्स गुडविल। वो कितनी गुडविल लेकर आया है 30,000। देखिए ये सब क्वेश्चन में हमें मेंशन है। नेक्स्ट, अब हमें इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। तो देखिए गुडविल को मैंने पहले भी बताया कि गुडविल हमेशा एडमिशन के टाइम पे जो भी गुडविल आती है फॉर्म में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। राइट, तो जब सेक्रीफाइसिंग रेशो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी, हमारे पास ओल्ड रेशो है, हमारे पास न्यू रेशो है, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। सो सेक्रीफाइसिंग, देखिए नाम से ही पता चलता है सेक्रीफाइस, कितना सेक्रीफाइस किया ओल्ड पार्टनर से न्यू पार्टनर के एडमिशन के लिए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ एक्स, सबसे पहले हम एक्स का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। ओल्ड रेशो इज 3/4 एंड न्यू रेशो इज -1/3। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, एलसीएम लेंगे 4 3 = 12, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई।
4 3 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 4 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 4, 9 में से 4 गए 5, 5/12। सो दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ x। अब हम निकालेंगे y का सेक्रीफाइसिंग रेशो। y का ओल्ड रेशो है 1/4, दिस इज माइनस उसका न्यू रेशो है 1/3, राइट। तो अब एलसीएम लेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 4 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 4, राइट। 13 में से 4 गए, देखिए सॉरी 3 में से 4 गए, यहाँ 4 में माइनस है तो हमारा -4 बड़ा है, माइनस है तो यहाँ -1/12 आएगा। देखिए y का जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो हमारा नेगेटिव में आया है, 5:-1, दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। देखिए नेगेटिव में आने का मतलब होता है कि दिस इज फॉर x एंड दिस इज फॉर y, दैट मीन्स कि y इज नॉट सेक्रीफाइसिंग एनीथिंग, y इज गेनिंग। अगर y नेगेटिव में आया है दैट मीन्स y इज गेनिंग नॉट सेक्रीफाइसिंग। तो अब देखते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होगी, लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्रीज के लिए हम कॉलम बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक ही जर्नल एंट्री करके आप दिखाओ, तो हमें एक ही जर्नल एंट्री ही करनी है बिकॉज हमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज में कॉलम बना लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट एंट्री कैश के फॉर्म में गुडविल आई है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ये होती है। हमें एक ही एंट्री करनी है फटाफट, तो हम करेंगे, हम प्रीमियम फॉर गुडविल को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। देखिए हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करें, जो न्यू पार्टनर लेके आए वो लेके आए हैं 30,000 के गुडविल, तो 30,000 की गुडविल है और डिस्ट्रीब्यूट होगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। लेकिन रेशो के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर दिख रहा है कि सिर्फ x ने कुछ सेक्रीफाइस किया, y ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x कैपिटल अकाउंट, तो x कैपिटल अकाउंट को ही हम देंगे। अब देखिए पहले मैं x का शेयर निकालती हूँ, x के शेयर में कितना आएगा यहाँ पर देखते हैं। गुडविल है 30,000 मल्टीप्लाई बाय x का जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है दैट इज 5 अपॉन में इन दोनों को प्लस करेंगे, बट यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 1 गए 4। अब आप इसको काट के देखिए, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 7500 और यहाँ पर आ जाएगा 0 0 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 और 36 37, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x के कैपिटल अकाउंट में है 37,500। तो देखिए इक्वेशन को भी बैलेंस करने के लिए हमें डेबिट में अमाउंट चाहिए, क्रेडिट में अमाउंट नहीं चाहिए, राइट। और वैसे भी जब नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स कि जब ये गेन कर रहा है y, तो y का अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, y के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 2। देखिए बिकॉज ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो क्रेडिट ऑल, बट यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो की बात हो रही है तो आप इस नॉमिनल अकाउंट के उसको प्रोसेस को छोड़ ही दीजिए। तो वाइज कैपिटल अकाउंट, तो वाइज का कैपिटल अकाउंट हम यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो यहाँ आ जाएगा 7,500, राइट। देखिए ये नेगेटिव है और अगर हम यहाँ नहीं भी लिखते तो यहाँ x के कैपिटल अकाउंट में जब हमने सॉल्व किया तो हमारे यहाँ पर आ रहा है 37,500। अब अगर मैंने यहाँ 37,500 लिखा तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए भी हमें डेबिट में अमाउंट चाहिए, राइट। इससे भी पता चल रहा है कि y का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट ही होगा, एंड नेगेटिव है तो वो गेन कर रहा है तो उसके अकाउंट को डेबिट ही किया जाता है। सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया हो। थैंक यू।